आप भी नीट या 12th बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक पर जानकारी लाते रहते हैं। तो निमोनिया की हम बात करें, निमोनिया निमोनिया क्या है? यह एक रोग है। इसके कोजल एजेंट या पैथोजन की बात की जाए, पैथोजन का अर्थ होता है जो रोग उत्पन्न करता है, वो रोग का कारक। तो इसका रोग का कारक क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इसको हम बोलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं? निमोनिया जो डिजीज है वो कॉज करते हैं। अगर हम इसके संचरण का माध्यम या तरीका, तो संचरण किस प्रकार से हो सकता है? संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। तो इसका संचरण ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स हम बोलते हैं बूंदों को। इन्फेक्टेड मतलब संक्रमित जो बूंदें होती हैं, जैसे थूक हम कह सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है सिरिंज, सिरिंज का यूज सिरिंज से हो सकता है। ग्लास यदि हम यूज करते हैं उससे हो सकता है। और अटेंसिल्स यानी कि बर्तन, यानी जो पेशेंट है उस पेशेंट का ग्लास, बर्तन या उसको डॉक्टर के द्वारा यूज की गई सिरिंज के यूज से क्या हो सकता है? इसका इन्फेक्शन या संक्रमण हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। आगे अगर हम बात करें सिम्टम्स की, सिम्टम्स बोले तो लक्षण। तो अगर हम लक्षण की बात करें कि निमोनिया में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, श्वसन समस्या देखने को मिल सकती है, श्वसन से संबंधित समस्या। और फीवर हो सकता है, इसमें फीवर का अनुभव होगा। चिल्स आपको देखने को मिल सकता है। कफ की हम बात करें, खांसी आपको हो सकती है। हेडेक यानी कि सिर दर्द, सिर दर्द। तो ये कुछ लक्षण हैं जो निमोनिया में दिखाई दे सकते हैं। और यदि केस सीवियर है, सीवियर मतलब गंभीर समस्या है, गंभीर सीवियर केस है, तो सीवियर केस के संबंध में लिप्स, फिंगर्स, नेल्स क्या हो जाते हैं? ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं, यानी कि ग्रे से हल्के नीले दिखाई देने लगते हैं। ये सीवियर केस में हो सकता है। अगर इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें, तो ट्रीटमेंट में एंटीबैक्टीरियल जो औषधियां होती हैं, एंटीबायोटिक्स, उनके उपयोग से क्या है? इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस डिजीज से निजात पाई जा सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये निमोनिया के बारे में हो गया। इसके बाद निमोनिया के बाद हम बात करें तो इन जो भी डिजीज है इसमें हम देखने वाले हैं अभी आगे। निमोनिया के बाद अगला आता है हमारा डिप्थीरिया। तीसरा अगला डिजीज है डिप्थीरिया। तो यदि आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बट यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि 12th में सिलेबस में नहीं है। कॉजल एजेंट की हम बात करें, इसमें कॉजल एजेंट यानी कि कारक, जो कारक है, जो रोग का कारक है, बैक्टीरिया है, उसका नाम कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई क्या होता है? इसका बैक्टीरिया होता है डिप्थीरिया का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यदि हम देखें तो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन से होता है ये। और इसके अलावा सिम्टम्स की बात की जाए तो फीवर यानी बुखार, चिल्स, हेडेक सिरदर्द, थ्रोट इन्फेक्शन, गले में संक्रमण, गले में क्या हो सकता है? संक्रमण हो सकता है इस रोग में या फिर इस डिजीज में। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक टेस्ट की, तो डिप्थीरिया के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं, टेस्ट की बात करें तो उसको चिक्स टेस्ट बोला जाता है। ये टेस्ट कराया जाता है डिप्थीरिया के लिए। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इसके लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है टेटनस से, डिप्थीरिया से और पार्ट्यूसिस से। तीनों से क्या करता है ये जो टीका है डीपीटी का? ये हमें प्रोटेक्ट करता है या फिर सुरक्षित करता है या बचाता है, इसके संक्रमण से बचाता है। पर्टूसिस की हम बात करें, पर्टूसिस या इसको वूपिंग कफ या काली खांसी भी बोलते हैं। इसका जो पैथोजन है वो है हमारा बॉर्डीटेला पर्टूसिस, बॉर्डीटेला पर्टूसिस। एमओटी की अगर हम बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स, ये भी क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। और वूपिंग कफ या हम कह सकते हैं इसको काली खांसी, हमें इससे देखने को मिल सकती है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट में हम देख सकते हैं एंटीबैक्टीरियल जो औषधियां हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उनके प्रयोग से, वैक्सीन है उनके प्रयोग से क्या है? ये जो डिजीज है, डिजीज से निजात पाई जा सकती है, इनसे बचा जा सकता है।